मेरा नाम अन्नू है और मैंने 9th क्लास में यहाँ पे ज्वाइन किया था। पिछले साल 21 अक्टूबर को यहाँ पे क्लास शुरू हुई थी और अब मैं 10th क्लास में हूँ। मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है हमें। जैसे कि मैथ और साइंस में भी अलग अलग पार्ट हमें यहाँ पे अलग अलग करके पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इनकी अलग अलग क्लासेस लगती है। स्कूल में एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है। और बायो में मेरा इंटरेस्ट बहुत कम था स्कूल में, तो यहाँ पे आके मेरे को बायो समझ आने लगी क्योंकि मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अगर हम एक एक चीज़ को डिटेल में जानेंगे तभी हमारा उस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है। और मैथ भी स्कूल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छे से आने लगा क्योंकि हमें मैथ में इतना वो नहीं पढ़ाया जाता था कि हमें फॉर्मूले समझाए नहीं जाते थे, केवल फार्मूला बता दिया, उसके रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा दिए जाते थे। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि हम और ज़्यादा अच्छे से इनके बारे में पढ़ पाएँ। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो हमें स्कूल में और यहाँ में दिखाई दे। और यहाँ पे वैसे तो सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे को साइंस और मैथ में ज़्यादा समझ आ रहा तो है। पहले जिस तरह पढ़ाई में कितनी दिक्कत आती थी, अब यहाँ कितनी दिक्कत नहीं आ रही है? हाँ, स्कूल में पढ़ाई में जैसे कोई दिक्कत नहीं आती थी क्योंकि स्कूल भी हमारा इंग्लिश मीडियम ही था। बट यही है कि यहाँ पे और अच्छे से समझाया जा रहा है, उससे और हमारे डाउट भी क्लियर हो रहे हैं। और स्कूल में हम पूछ नहीं पाते थे, टीचर से डर बहुत ज़्यादा लगता था, तो यहाँ पे अब वो डर भी दूर हो गया। हम बोल नहीं पाते थे खड़े होके, तो वो भी डर दूर हो गया। अब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हम अपनी बात रख सकते हैं किसी तो चीज़ ऑनलाइन में के देखता है सारा, सामने। यस। कैसा लग रहा है, कब से आया है? मेरा नाम सीमा है। मैं 9th क्लास से मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था। 21 अक्टूबर को हमारी यहाँ पर पहली क्लास थी और मुझको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, क्योंकि यहाँ पर सारे डाउट सॉल्व किए जाते हैं। तो एक साल हो गया आपको? यस क्या क्या सीखा? सर, मैथ, साइंस, इंग्लिश। सर जैसे मैथ में थोड़ा सा डाउट रहता था हमें, तो यहाँ पर सारे सॉल्व हो जाते तो दिक्कत आ रही है? हैं। नो सर। अच्छी पढ़ाई है? यस सर। पढ़ाई करने आ रहे हो, कैसा लग रहा है? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम अदिति है, मैं मिशन बुनियाद की एक छात्रा हूँ। जैसे मिशन बुनियाद के नाम से पता चल रहा है कि हमारी नींव को, हमारी बुनियाद को मजबूत करना और हमारे फ्यूचर में जो चुनौतियाँ उनके लिए हमें प्रिपेयर करना। और मुझे लग रहा है कि मेरे जो सारे डाउट्स और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, तो मुझे फ्यूचर में जो ये टॉपिक्स हैं, ये अच्छे से, जो इनके बारे में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं अच्छे से उन्हें अटैम्प्ट कर पाऊँगी। मिशन बुनियाद में जब वो मेरा कई बार सिलेक्शन हुआ था तो मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि यहीं पे पढ़ ले, बहुत अच्छी पढ़ाई है। वहाँ पे भी पढ़ाई अच्छी होती थी, लेकिन यहाँ पे हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ पढ़ाया जाता है। यहाँ पर हमें बेसिक से एडवांस जो लेवल की पढ़ाई है वो पढ़ाई जाती है। हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो इसलिए क्लास बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं और हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसा लगता ही नहीं कि हम स्क्रीन में पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि टीचर्स हमारे सामने हैं और वो हमें पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों से पढ़ाई तो अच्छी होती है, लेकिन साथ साथ में बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है वो भी डेवलप होता है। जब बच्चे माइक हाथ में लेकर पूरे हरियाणा के सामने डाउट्स पूछते हैं तो उनमें जो कॉन्फिडेंस है वो भी डेवलप होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मिशन बुनियाद को और हरियाणा सरकार को कि उन्होंने ये स्कीम चलाई, और साथ साथ नवीन मिश्रा सर को भी, जिन्होंने हमें मिशन बुनियाद का हिस्सा बनाने के काबिल समझा। धन्यवाद मिशन। कैसा लग रहा है? इधर देखो। मेरा नाम निकिता है और मेरे पिताजी का नाम विजेंद्र सिंह है। सबसे पहले तो मुझे यह बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं मिशन बुनियाद की छात्रा हूँ। और जब हमारा लेवल 1 का एग्ज़ाम हुआ तो सबने इसको हल्के में लिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमारे स्कूल में से सिर्फ 2-3 बच्चों का ही हुआ। तो फिर हम सेकंड लेवल का पेपर देने गए। तो जब हम वहाँ जा रहे थे तो हमारे घर के आसपास वालों ने कहा कि वहाँ पे सिर्फ क्लासेस होंगी और आपकी अच्छी बच्ची है तो बिगड़ जाएगी, जैसे बाहर जाएगी दूसरा माहौल होगा। लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे समझाया और मैंने भी उनको दिलासा दिलाया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। और मिशन बुनियाद एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर पूरे हरियाणा के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। और मैं थैंक यू करूँगी हमारे सेंटर कोऑर्डिनेटर्स का, नवीन मिश्रा सर का एंड अदर टीचर्स का, जिन्होंने हमें मिशन बुनियाद बनने का हिस्सा दिलाया। थैंक यू। मुझे यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। मिशन बुनियाद का असली मकसद है स्टूडेंट की नींव मजबूत बनाना। जिस प्रकार आप देखते हैं कि जिस घर की
नींव मजबूत नहीं होती वह घर ढह जाता है। तो इसी प्रकार जिस स्टूडेंट की नींव मजबूत नहीं होती वह अपने पैरों पे अच्छी तरह से खड़ा नहीं हो पाता है। बुनियाद का असली मकसद है स्टूडेंट की नींव मजबूत बनाना। मुझे पहले लगता था कि हमारे वहाँ पे स्क्रीन पे पढ़ाई होती है तो हमारे डाउट कैसे सोल्व होंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी सोच थी वो बिल्कुल गलत थी। यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, बेशक स्क्रीन पे पढ़ाया जाता हो लेकिन हमारे प्रत्येक डाउट सोल्व किए जाते हैं और अच्छे से किए जाते हैं। साइंस, यदि हम साइंस की बात करते हैं तो हमारे स्कूल में जो साइंस थी वो एक ही टीचर पढ़ाता था, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के टीचर अलग अलग है। और इसी के साथ मैं बीजेपी सरकार और नवीन मिश्रा जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। क्या नाम? मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं एक मिशन बुनियाद की छात्रा हूँ और मैं मतलब यहाँ पे इतना चेंज आ गया मेरे में। पहले मैं अपने स्कूल में साइंस से बहुत डरती थी, लेकिन यहाँ आते ही मुझे पता चला कि साइंस में 3 टीचर हमें पढ़ाते हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और मेरे अंदर इतना चेंज आ गया कि मैंने साइंस इंग्लिश में ले ली। अपने स्कूल में अच्छा तो पढ़ाते थे लेकिन हमें वहाँ पे एक ही टीचर पढ़ाता था साइंस, लेकिन यहाँ पे 3 पढ़ाते हैं और मुझे तो बहुत पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और सबसे पहले स्टार्टिंग में आते ही मुझे ये बहुत खुशी है कि हम पूरे हरियाणा के बच्चे के साथ पढ़ते हैं और असेंबली हमारे पूरे हरियाणा के बच्चों के साथ ही होती है और मुझे बहुत खुशी होता है उनके साथ हमें मिलकर बातें करने में। अगर हमारा कोई डाउट होता है, कई बार हमारे सेंटर का नंबर नहीं आ पाता और जो दूसरे बच्चे होते हैं उनका भी वही डाउट होता है तो मेरा डाउट वहीं पे सोल्व हो जाता है। पहले मैं बहुत डरती थी आने से, मुझे लगता था कि मैं ऑनलाइन कैसे पढ़ पाऊँगी, लेकिन यहाँ पे आने से मुझे लगता ही नहीं है कि मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है साथ ही मेरे टीचर बैठा और वो मुझे पढ़ा रहा है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी जितने भी बच्चे अभी 8th क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी मिशन बुनियाद के पेपर को क्लियर कर पाएँ और हमारे सेंटर में आए। यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाई जाती है। क्या नाम है? माय नेम इज नाफी। बुनियाद जो योजना जो है गत वर्ष शुरू की गई थी और ये योजना हरियाणा सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है सुपर 100, उसके लिए बच्चों का चयन करना कि सरकार ने योजना बनाई कि हम केवल सुपर 100 ही क्यों बच्चे हों, वो 500-1000 बच्चे क्यों ना हो। तो इसके लिए सरकार ने एक योजना बनाई जिसका नाम रखा है बुनियाद योजना। इसके लिए गत वर्ष से शुरुआत की गई। सबसे पहले पूरे हरियाणा में से 8वीं क्लास के बच्चों की परीक्षा ली गई और उनमें से एक सिलेक्शन क्राइटेरिया बना करके हर डिस्ट्रिक्ट को लगभग 150 बच्चे अलॉट किए गए और उन बच्चों का लगभग 51 सेंटर जो है चलाए गए थे गत वर्ष और 51 सेंटरों में इन बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से जो है शिक्षा दी गई और सभी बच्चे इसमें अपने डाउट पूछ सकते हैं। टीचर जब पढ़ाता है सभी बच्चे उसकी बात को सुनते हैं और जब टीचर डाउट के लिए बोलता है तो बच्चे अपना हैंड रेज करके अपना डाउट आसानी से पूछ सकते हैं और एक साथ 2500 के करीब बच्चे जो है एक साथ एक सिंगल क्लास में बैठ करके पढ़ते हैं। तो इससे जो है एक बेनिफिट जो हमारा इंटेलिजेंट बच्चा है सरकारी स्कूल के अंदर उसको एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म मिलता है ताकि वो जो है अपनी नींव जो है उच्च शिक्षा की नींव जो है मजबूत बना सके और आगे चल के जो नीट, IIT उन टेस्ट के लिए बुनियाद योजना में ये तरीका है कि इन बच्चों में से टॉप 600 बच्चों की छटनी की जाएगी और 11वीं के बाद जो टॉप 600 बच्चे होंगे उनको जो है रेवाड़ी के अंदर हॉस्टल सुविधा भी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी और उनको 11वीं और 12वीं में उनको कोचिंग जो है कोचिंग, रहना, खाना सब जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और पिछली बार जो गत वर्ष गया है या उससे जो पिछले बार गए हैं उन्होंने जो है बहुत अच्छे कीर्तिमान बनाए हैं और बहुत ज़्यादा जैसे 100 बच्चों में से लगभग 58 बच्चों का सिलेक्शन IIT और नीट के अंदर हुआ है। सर 20 अक्टूबर को पिछले साल बुनियाद सेंटर विकल्प फाउंडेशन के साथ मिलकर के सरकार ने शुरू किया था जिसका मेन उद्देश्य है कक्षा 9वीं से बच्चे का एग्ज़ाम लेकर के PMT IIT के लिए बच्चों को तैयार करना और एक अच्छे नागरिक बनाने का मेन उद्देश्य है। इसके लिए सरकार ने जो एग्ज़ाम पैटर्न बनाया है उस एग्ज़ाम पैटर्न में बच्चे के 3 लेवल होते हैं और उन 3 लेवल को पार करके जो भी बच्चे सक्सेस होते हैं उनके लिए पूरे हरियाणा में 103 ब्लॉक स्कूल बनाए गए हैं
और पिछले साल 75 स्कूल थे, अब की बार बढ़ा करके 103 कर दिए। तो ये गरीब बच्चों के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। ये वो बच्चे हैं जिनको पढ़ाई के लिए बहुत दूर तक जाने के लिए माँ बाप के पास पैसे की या और दूसरी सुविधाएं बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं है, और बच्चों की शिक्षा में बहुत ही इजाफा हुआ है। पिछले साल जो बच्चे थे हमारे पास से या पूरे हरियाणा में, उनसे अब की बार संख्या ज़्यादा हुई है। पिछली बार हमारे पास 40 स्टूडेंट्स थे, अब की बार 60 स्टूडेंट हैं। पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। वो मेहनत जो है हरीश जी और अनिल जी ने की है, और जब जितना भी हम सरकार की योजनाओं के बारे में देखें तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। ऐसी योजना पहले कभी भी नहीं बनी है और शायद आगे ऐसा हो भी नहीं सकता। तो फिर लोगों को पढ़ाई होती कैसे होती है? हाँ, पढ़ाई के लिए विकल्प फाउंडेशन ने बहुत ही इंटेलिजेंट और अच्छे टीचर सेलेक्ट किए हैं। मैं भी कई बार क्लास में बैठ कर के देखता हूँ। जो हम चाहते थे कि बच्चे को बारीकियों के साथ और बहुत अच्छी समझ के साथ पढ़ाया जाए, वो पढ़ाई विकल्प फाउंडेशन दे रहा है, जिसमें हमारे डायरेक्टर सर हैं हंसद जी और हमारे ACS से जो रिटायर हो चुके महावीर जी, उनकी ये बहुत ही अच्छी योजना थी। जितनी हम सराहना करें उतनी कम है। और बच्चे गांव से आते हैं, पूरे गोहाना तहसील से और खरखोदा से भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। बच्चों के लिए आने जाने की जो सुविधाएं सरकार देती है, उनको बस का किराया उपलब्ध करवाया जाता है। बच्चे ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना होता, टोटली सरकार खर्च उठाती है।